नमस्कार। जीवन में गलती होना, भूल होना, ये बड़ी सामान्य सी बात है, सबके जीवन में होती है। मेरे जीवन में मुझसे होती है, आपसे भी होती होंगी। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि हम अपने आप से या किसी अन्य से ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि आखिर अहंकार या अति अहंकार क्यों पैदा होता है? कैसे होता है और कैसे इनसे बचा जाए? आज चंद पंक्तियाँ और अपने कुछ विचार आपसे इसी मामले में साझा करूँगा। अहंकार पैदा होने के कई कारण हो सकते हैं और अहंकार कई तरह का हो सकता है। लेकिन इनमें जो सबसे मोटा कारण है वो ये है कि जब कोई इंसान अपनी प्रशंसा सुनने के बाद ऐसा महसूस करने लगे कि अब वो जो है सो कोई नहीं है। तो अगर जिस समय जिस क्षण वो ऐसा महसूस करता है, उसी समय उसके अंदर एरोगेंस पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। और फिर ज़ाहिर है अहंकार की प्रकृति उसका नेचर ही ऐसा होता है कि फिर वो उस इंसान से गलती पर गलती ही करवाएगा और कुछ नहीं। बहरहाल तो उस अहंकार से कैसे बचा जाए? उससे बचने का एकदम सिंपल आसान सा तरीका है, आप इस बात को धीरे-धीरे एक्सेप्ट करना सीख लीजिए कि प्रशंसा कभी किसी इंसान की होती ही नहीं है। बड़े बुजुर्ग भी कहे गए हैं, कई ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि प्रशंसा केवल और केवल गुण की होती है, विद्या की होती है, हुनर की होती है। यानी अगर किसी इंसान की प्रशंसा की जा रही है तो इस बात को समझने का प्रयास करिए कि प्रशंसा उस इंसान की नहीं, उस इंसान के विद्या की हो रही है, हुनर की हो रही है, उसके उस गुण की हो रही है। और वो केवल तब तक ही हो सकेगी जब तक कि उस इंसान के अंदर वो गुण मौजूद है। तो ये एक बेहतर तरीका है। अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे और अपने जीवन में इनका पालन करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे, तो कहीं न कहीं हम अहंकार से बच पाएँगे। फिर हमें ये लग पाएगा कि यार प्रशंसा मेरी हो ही नहीं रही है। प्रशंसा तो मेरे गुण की हो रही है, मेरे हुनर की हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे विचार आपके दिलों तक ज़रूर पहुँचे होंगे। एक अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।